अच्छा, जो गौशाला में जानवर हैं उनकी क्या कंडीशन है? उनको टाइम से चारा भूसा पानी चोकर सब मिलता है? कुछ नहीं मिलता भैया, कुछ भी नहीं मिलता। हम अपनी आंख से देखा है कि अगर कोई जानवर का आंख गड़बड़ है तो जिंदे रहते हैं तो भी वहाँ पर उनको जानवर नोच नोच के खाते हैं। अच्छा, पुराने प्रत्याशी में क्या कमियां हैं? अब क्या बताएं, वो गांव देश में टहलते ही नहीं है तो क्या करें हम। क्या हुई? हमारी झिंगूरी है। अच्छा बाबा, ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम हैं? ये सिद्धनाथन अच्छा सिद्धनाथ मंदिर। हाँ बाबा, अब की बार माहौल किसका नज़र आ रहा मिल्कीपुर में? अब है तो सफेद तो प्रत्याशी है भाजपा के, हो भाई टिकटे नहीं पाए। हाँ, अब क्या बतावे, भाजपा में देरी हो रही है टिकट वितरण में। देरी हो रही है भाई। अच्छा, तो क्या कोई नया प्रत्याशी देखना चाहते हो या फिर बाबा गोरखनाथ ही सही हैं? हम तो भाई बाबा गोरखनाथ है कहाँ। हाँ। अच्छा, उनका पुराना पूर्व कार्यकाल कैसा रहा? पूर्व कार्यकाल ठीक रहा और सही है। अब उनके लगे 30-40 वोट तो 25 ये 22 और नवा प्रत्याशी जो रहे वो का बनवे के पड़े। सही, वोट बैंक बनाना पड़ेगा। हाँ, वोट बैंक बनाना पड़ेगा उसको। और गोरखनाथ जो है इनका वोट बना है। हाँ, बाबा कुछ लोग विरोध कर रहे हैं बाबा गोरखनाथ करे वाले करे, सब में विरोधी राजनीति सब पार्टी के। हाँ, विरोध तो रहा। तब फिर यहाँ मिल्कीपुर के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब की बार कोई नया कैंडिडेट आए, नहीं, चंद्रभानु पासवान को टिकट चाहे मिल जाए। गोरखनाथ अगर पहले तो निकल जाई है। हाँ। और तो परलय हो जाए फिर। तो उल्टा बता रहे हो आप। मिल्कीपुर की जनता कह रही है कि बाबा गोरखनाथ का अरे टिकट भाई, मिला मिल्कीपुर तो के फिर अगर जो बाबा गोरखनाथ का टिकट मिला तो जो है भाजपा के यहाँ मुश्किल पड़ जाए चुनाव जीते में यहाँ। मुश्किल ना पड़े। हाँ। उनके लगे 20-25 हजार वोट उनके बना हुआ है, इलेक्शन लड़ा रहे। और क्यों भाई प्रत्याशी है, लड़ा नहीं ना और न जीता है। अजीत प्रसाद जो हैं उनके पापा सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो कह रहे हैं मिल्कीपुर सीट हमारी है और अगर जो ये मिल्कीपुर सीट हार गए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वो कुछ ना करिए, उनके बात यही अवधेश है। अच्छा, हाँ, गोरखनाथ अगर टिकट पाई जाए तो मुझे जीती। चलिए ठीक है बाबा। बाबा का नाम है आपका? हमारे भैया घिसियावन नाव बा है। अच्छा, अरे हम नाव ये धोबी यहाँ पर पान वान लगाते हो? हाँ अच्छा बाबा, आपकी दुकान पर तो तरह तरह के लोग आते होंगे। हाँ भैया। अच्छा, माहौल किसका नजर आ रहा है मिल्कीपुर में? भैया अब जैसे भगवान जैसे लगा दिया भाई, टिकट के मिला तो है हाँ। नहीं, इसलिए माहौल कोई नहीं पता कि कौन किसको क्या करेगा। अच्छा बाबा, आप पुराने आदमी हो, आपकी उम्र हो गई है, आप बहुत सी पार्टियों को देख चुके हो, है ना बाबा? आप बहुत सी पार्टियों को देख चुके हो, तो ऐसे में मतलब कौन सी पार्टी बढ़िया है आपकी नज़र में? ऐसा है जे आए जाए वही का पता लगी, भाई कोनो पता नहीं के बढ़िया बा के खराब बा। चलिए ठीक है। माता प्रसाद तिवारी। माता प्रसाद तिवारी। हाँ अच्छा, आपके यहाँ जानकारी हुई आपके क्षेत्र में यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ उपचुनाव होने वाला है, हाँ। की का माहौल बन रहा है अब की बार? चंद्रभानु पासवान का। हाँ, टिकट तो भी मिला नहीं है उनका, ही नहीं है। दावेदारी में है। इस तरह से तो बहुत लोग हैं। हाँ। चंद्रभानु पासवान हैं, शांति पासी हैं, शांति देवी और बाबा गोरखनाथ हैं। हाँ और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, कुल मिला के 29 प्रत्याशी हैं, हाँ है ना? हाँ। तो अब की बार कहाँ लग रहा है? अच्छा, आप लोगों के वोट मतलब पार्टी के नाम पर जाए या फिर प्रत्याशी के नाम पर? हम तो भैया पार्टी के नाम पर देंगे। अच्छा, कोई भी आवे प्रत्याशी? हाँ, कोई भी आवे प्रत्याशी। हाँ। अच्छा, तो अब की बार कोई नया प्रत्याशी देखना चाहते हो या फिर पुराने प्रत्याशी सही है? नया प्रत्याशी की का? चंद्रभानु पासवान। चंद्रभानु पासवान। हाँ। मान लो कि उनका टिकट मिल जा रहा है तो कुछ फाइट वाइट रही हो अजीत प्रसाद जी से? हाँ? अजीत प्रसाद मतलब विपक्ष में यहाँ जो है सपा से ने अजीत प्रसाद के यहाँ टिकट मिला है हाँ। और बहुजन समाज पार्टी से ने राम गोपाल कोरी के यहाँ टिकट मिला है। हाँ। और बाकी बीजेपी से ने भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक जो है चंद्रभानु पासवान के यहाँ मिली टिकट। हाँ। हाँ, तो ऐसे में यहाँ यदि टिकट मिल रहा है तो लड़ाई रही, फाइट रही हो दोनों में यहाँ? हाँ हाँ रहेगी। हाँ। हाँ। अच्छा, पुराने प्रत्याशी में क्या कमियाँ हैं? अब क्या बताएं, वो गांव देश में टहलते ही नहीं है तो क्या करें हम। हाँ। अच्छा, लोकप्रियता किसकी ज़्यादा है, चंद्रभानु पासवान की या फिर चंद्रभानु पासवान का? बाबा गोरखनाथ? बाबा गोरखनाथ बता रहे हैं कि मुझे में एक बार को नहीं आए। अच्छा। एक ही बार। हाँ। नहीं आए, बोलो। अच्छा, कुछ मैं उनको थोड़ा जानूंगा। कुछ विकास के काम वाम हुए? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो नहीं हुआ है। हाँ, हमारे क्षेत्र में तो विकास नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा, मुद्दे कहाँ हैं अब की बार के? अब की बार
बीजेपी का है माहौल। अच्छा, बीजेपी का माहौल है। चलिए ठीक है चाचा, का आपकी बार मुद्दे उद्दे कहाँ है, मतलब सरकार से ने का चाहते हो आप लोग, अपेक्षा का है सरकार से? सरकार से एक अपेक्षा है भैया, सरकार कोई भी हो, लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या है, एक तो ये जानवर, खुला जानवर हाँ। परेशानी रात भर हम लोगों को क्या है, कहीं खेत में दौड़ना हो, कहीं जंगल में दौड़ना हो, ये परेशानी सबसे ज़्यादा आपत्ति है। अच्छा, गौशाला बना है कि नहीं बना आपके क्षेत्र में? गौशाला बना है, हाँ। लेकिन गौशाला में हम लोग क्या है, महीने 2 महीने के बाद अगर इकट्ठा डाल देते हैं तो गौशाला से गोर जानवर निकाल देते हैं। गौशाला वाले अपने आप से निकाल देते हैं? अपने आप से निकाल देते हैं। तो जब रखने जाते होगे तो उसका डेटा बनता होगा, एंट्री होती होगी पूरी प्रॉपर तरीके तो से? ये लोग जाने, प्रधान लोग जाने और विधायक जाने, और मतलब वहाँ जो कर्मचारी है वो लोग जाने। हाँ। हम लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग तो क्या है, जब 10-12 इकट्ठा ले के गए तो 2 दिन 4 दिन तो आराम मिला, इसके बाद फिर वही जानवर। अच्छा, जो गौशाला में जानवर हैं उनकी क्या कंडीशन है? उनको टाइम से चारा भूसा पानी चोकर सब मिलता है? कुछ नहीं मिलता भैया, कुछ भी नहीं मिलता। हम अपनी आँख से देखा है कि अगर कोई जानवर का आँख गड़बड़ है तो जिंदे रहते हैं तो भी वहाँ पर उनको जानवर नोच के खाते हैं। अच्छा, चुनाव की बात करें तो अभी उपचुनाव होने वाला है आपके क्षेत्र में, तो ऐसे में किस पार्टी का ज़्यादा दबदबा नज़र आ रहा है, किस पार्टी की ज़्यादा हवाई है? हवाई भैया की तो बाबा गोरखनाथ जी का है या तो चंद्रभान का, 2 का चल रहा है। अब टिकट किसको मिलेगा भगवान जाने। अच्छा, टक्कर किसमें है, कौन कौन पार्टी में? टक्कर तो अगर जैसे पासवान जी पा जाते हैं तो सपा नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। समझो कि 100% इनका चलेगा। अच्छा। और 75 उनका चलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा मतलब वो अपने लड़के को दे दिए हैं वोट। हाँ। इसलिए बिरादर वाले भी कटेंगे। अच्छा, बिरादर वाले भाई काहे कटेंगे? बिरादर वाले तो यादव हैं तो यादव को देंगे, सपा वाले हैं तो सपा में जाएंगे। वो हर चीज अपने घर में चाह रहे हैं। अच्छा, अवधेश जी तो विधायक ही हैं। अच्छा, मान लो कि अवधेश, उनके पिता जो हैं अवधेश प्रसाद जी, वो सांसद हैं। हाँ। बेटा विधायक हो जाएगा तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत तो इन लोगों को है, लेकिन सब लोग नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, मतलब एक घर में 2 सत्ता ठीक नहीं है? ठीक नहीं है। ऐसा क्यों चाचा? अब ऐसा क्यों बेका, हम मतलब दोनों सत्ता इनके हाथ में हो जाएगी तो आगे क्या करेंगे? एक सत्ता हाथ में है तो कुछ नहीं हो रहा है। पहले इन लोगों ने भाषण दिया था कि हम जानवर करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जब से जीत गए तब से कुछ भी नहीं किया। जानवर वाले मुद्दे पर काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। वादा तो कर रहे थे कि हम बनते ही मतलब खुला जानवर पकड़वा के अंदर करवा देंगे। अब योगी जी मतलब आदेश वहाँ से देते हैं, लेकिन यहाँ तक कोई भी काम नहीं होता। वो तो बोलते हैं कहीं बिजली खराब हो तो तत्काल बनना चाहिए 24 घंटे के अंदर में। सही। लेकिन अब वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ तक कर्मचारी नहीं पहुँचते हैं, नहीं करते हैं। ये सब कमियां किसकी कही जाएंगी? ये कमियां जो हैं निचले लेवल पर, ये सब किसकी लापरवाही है? अब लापरवाही मतलब वहाँ से तो योगी जी भी ठीक है, मोदी जी भी ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनकी कमी है। अभी अखिलेश यादव का वीडियो देखे थे, क्या कह रहे हैं जो मठाधीश हैं वो माफिया से कम नहीं है, मतलब योगी जी की तुलना एकदम माफिया से कर रहे हैं। नहीं। हाँ। योगी जी अपनी जगह सबसे सुंदर काम कर रहे हैं भाई, सुंदर काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मौका आएगा तो क्या योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, श्योर बनाया जा सकता है। अच्छा, आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं किया कि इतने किसानों को मतलब ना खतौनी दी गई, ना पेंशन दे गई, ना गल्ला दिया गया, फिर इतनी बीमारी से बचाया, फिर इतना प्रशासन में मतलब सुधार हुआ, नहीं तो घूस के अलावा कुछ चलता नहीं था। प्रशासन की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि योगी जी के शासनकाल में मतलब यादव और मुस्लिम को देख करके इनकाउंटर किया जाता है। अब इनकाउंटर किया जाता है वो तो वो लोग जाने, मतलब इनकाउंटर क्यों किया जाता है? अपनी आदत सुधारो। सही, गलत चलन होगा, गलत चलन होगा तो होगा, कोई भी कर्मचारी हो। चलिए ठीक है चाचा, बहुत सर्वाधीन। तो तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक रहा था झूठे, अब चले फिरे में परेशानी बा, खाए पिए में परेशानी, कुछ खाए नहीं जाते, का करी बैठान। अच्छा बाबा, आप तो अपने जीवन काल में यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ देख डरे हो, बहुत सारे नेता देख डरे हो। हाँ। और अब की बार का लग रहा है जो उपचुनाव हो जा रहा है, भला यहाँ कोई मिल्कीपुर में का वोट पर है? हाँ, चुनाव हो या है उपचुनाव,
हम जा ही न पाओ भैया। हमारे हिम्मत, हम गाड़ी पे बहुत डराई थे। अच्छा बैठे से ने? हाँ, कहाँ लेके पास बने, गिर पड़ी, हाथ गोड़ तू रही, बड़ा झंझट तो यही बा। चलिए ठीक है बाबा। हाँ, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप क्या सोचते हैं? यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं? मिल्कीपुर में कौन विजयी होके आएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।